नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज ब्रीफ की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की गई है और एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया है। सेना, पुलिस और एजेंसियों में तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ सतर्कता और ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिस तरह से श्रीनगर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में उत्तरी कमान के जीओसी इनसी प्रतीक शर्मा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, 15 कोर के जीओसी प्रशांत श्रीवास्तव और मेजर जनरल स्टाफ हंसईपत बलबीर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा तैयारियां और आतंकवाद रोधी अभियानों, सीमा प्रबंधन, खुफिया समन्वय और संवेदनशील जिलों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपराज्यपाल ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए उच्च सतर्कता और सक्रिय रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सुरक्षा ग्रिड को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। तो चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि सीएम ने अमेरिका, इजरायल के ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बाहरी दखल से हुकूमत बदलना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई है और लाल चौक में पाबंदियों पर उन्होंने ये कहा है कि अगर खुशी की इजाजत है तो मातम पर एतराज क्यों। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ईरान के लोग अपनी हुकूमत से खुश नहीं हैं तो अमेरिका और इजरायल को इसमें दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी मुल्कों को ताकत और बमबारी कर हुकूमत बदलने की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इजाजत नहीं देता। जम्मू में आज गुड गवर्नेंस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही और ये अंदेशा भी जताया कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोग आयतुल्ला खामनई की मौत की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को जज्बात पर काबू रखने और मजहबी लीडरों से भी कानून को हाथ में न लेने की अपील की है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के लाल चौक पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वहां खुशियां मनाने की इजाजत मिल सकती है तो लोगों द्वारा मातम मनाने में भी प्रशासन को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह इजराइल के ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से दाइश का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। उस हमले की
निंदा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई, तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूं, मैं उनकी नाराजगी को समझ सकता हूं, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से उन सब से और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराजगी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत लीजिए। मैं खुद मानता हूं कि अगर सेलिब्रेशन की इजाजत है तो फिर मॉर्निंग की भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें वो लोग भी घुस गए हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब कल से खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों में पथराव हुआ, एक आध जगह पे एक डीएसपी पुलिस की उसको पीटने की कोशिश की गई। इन चीजों से जो है फिर हुकूमत जो है वो ज्यादा जो है सख्त इकदाम उठाती है। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है मतलब लोगों को खुली छूट मिले कि वो अपने जहां एक और दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं भारत में शांति और स्थिरता का माहौल कायम है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाल ही में आयतुल्ला खामनई की मौत के बाद के नाम पर कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और लोगों की समझदारी से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। कश्मीर में इन दिनों देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और श्रीनगर की डल झील, मुगल गार्डन और अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की रौनक साफ देखी जा सकती है। पर्यटक बिना किसी डर के कश्मीर की वादियों की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों में भी उत्साह का माहौल है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी। हमको अभी कुछ डर भी नहीं लग रहा है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले 20 साल आए तो डर लगता था, अभी उधर से निकले ना हम कश्मीर का, अभी इधर तो कुछ ठीक ठाक से लोग, ये सब ड्राइवर लोग, ये तुम्हारा लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज अभी हमको इधर डर नहीं लग रहा है, खुश से हम 4 दिन बहुत खुशी से रहे इधर। अभी टूरिस्ट का प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे जो गाड़ी का ड्राइवर है वो रहने वाले के बहुत अच्छे लोग हैं, हम खुश हो रहे हैं इसमें। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? हाँ, ये हमारे इधर के लोग इधर ज्यादा से ज्यादा आने हैं कश्मीर घूमने के लिए। इधर बहुत ठीक तरह से बहुत अच्छा है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लगा ही नहीं इधर प्रॉब्लम है। ये लोग इधर सब आदमी लोग बहुत अच्छी तरह से हमको इधर घूमने का, अभी हमको मालूम भी नहीं कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा। यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई, हमें यहाँ जन्नत मिली और हम हमेशा आना चाहेंगे यहाँ पे। हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है यहाँ के लोगों ने। प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं नहीं, फिर भी हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई। हम बहुत अच्छी तरह से रहे और सबने हमको अच्छी से ट्रीट दी। बहुत धन्यवाद। हम लोगों से जो हो सका हमने किया, तुम लोगों ने, तुमसे जो हुआ हमने, हमारे लिए तो बहुत हो किया तुमने। यहाँ पे कैसे? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमें सच के अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं एकदम। मुझे तो इतना खुशी हुई, आने के पहले लोग बोलते थे उधर जरा ज्यादा है, पर हम बोले जो नहीं वो होगा उधर। बहुत अच्छा लगा और अभी हम हमेशा आएंगे इधर। अभी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है? नहीं नहीं, हमको डर नहीं लगा कुछ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सभी जगह हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया है। आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा सेफ लगा। है? सेफ है? सेफ है, सेफ है, सेफ सब कुछ है, ठीक लगा? ठीक लगा। वॉर अभी चल रहा है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपको यहाँ पर लगी कि प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो वार नहीं चल रहा है ना, और कुछ भी जो चल रहा है तो उससे कुछ हमें डिस्टर्ब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छे खुश है, बहुत अच्छे तरह से ट्रीटमेंट मिले इधर लोकल लोगों की,
बहुत कुछ है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 7 दिन से हम लोग यहाँ पे है। कश्मीर में आके 7 दिन हो गए, हम लोग को अभी तक कोई तो प्रॉब्लम हुआ नहीं। ये जो मोर्चा चल रहा है उसके बारे में हम लोग को कोई इफेक्ट हुआ नहीं। हम लोग अच्छी तरफ से यहाँ पे है, खुशी से। किसी से हम लोग को, लोकल लोगों से कोई तकलीफ तो हुआ नहीं। हम लोग नहीं, इधर आने का मगर थोड़ा डर लगता है लोगों को, लेकिन सेफ जगह है। कोई किसी से भी हम लोग को कोई तकलीफ हुआ नहीं। सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग बच्चे हैं, लोकल लोग अच्छे हैं। लखे से हम लोग को कोई कोऑपरेशन मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। तो देखा आपने कि टूरिस्ट जो है ये बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रहे। उनका कहना ये भी है कि लोकल्स की तरफ से जो है वो बहुत ही साथ मिला है, अच्छी ट्रीटमेंट मिली है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। रंगों के त्योहार होली की तैयारियों के बीच इस बार चंद्र ग्रहण का साया भी देखने को मिला है। आज फाल्गुन पूर्णिमा पर साल 2026 के पहले और अंतिम चंद्र ग्रहण के चलते सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 6:20 से शुरू होने के कारण मंदिरों के कपाट सुबह 6 बजे से बंद हैं, जो शाम 7 बजे के बाद खोले जाएंगे। देश भर में चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू हो गया है, जिसका असर शाम 6:47 तक रहेगा। हालांकि जम्मू में इसका प्रभाव केवल शाम 6:29 से 6:47 तक यानी कि करीब 18 मिनट के लिए ही रहेगा। ज्योतिषाचार्यों ने ग्रहण काल में पूजा पाठ से परहेज करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये भारतवर्ष में इस साल का पहला और अंतिम चंद्र ग्रहण है। इसका समय दोपहर 3:20 से प्रारंभ होकर 6 शाम को 47 पर इसका मोक्ष होगा और इसका सूतक प्रातः 9 घंटे पहले 6:20 पर लग चुका है। तो सुबह सूतक काल से प्रारंभ से ही मंदिर के सभी कपाट बंद किए गए हैं और सभी मंदिर सुबह से ही बंद है। और कहते हैं कि सूतक काल में या ग्रहण में मूर्तियों को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है, इसलिए मंदिर सभी बंद रहेंगे और शाम को 7 बजे के बाद सभी मंदिरों के कपाट खुलेंगे और मूर्तियों को पंचामृत के द्वारा स्नान कराकर पंचकव्य के द्वारा छिड़क कर तभी उसी के बाद ही उनकी आरती और पूजा की जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा भी है और इस ग्रहण का पूरे भारतवर्ष पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जब जम्मू में चंद्रोदय होगा तो ये ग्रहण पहले से ही लग चुका होगा। जम्मू में ये चंद्र ग्रहण कोई 18 मिनट का दिखेगा और इस ग्रहण काल में कुछ वर्जित कार्य हैं कि इस ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि इसमें से निकलने वाली पैरा बैंगने जो तरंगे होती हैं वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस ग्रहण में नाखून काटना, केश बालों को काटना, खाना पीना, भोजन करना इत्यादि वर्जित माने गए हैं। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए भी वर्जित कार्य है कि उनको ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। काटने छीलने का काम नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी, कैंची आदि से जो कार्य होते हैं वो उनको नहीं करने हैं और इस ग्रहण में सोना नहीं है, चलते फिरते रहना है और धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण हो गई, भागवत हो गई, इनको पढ़ना है और ग्रहण का समय व्यतीत करना है। फागुन मास है और उसकी पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण है आज। तो क्योंकि आज भारतवर्ष के सभी मंदिर इस टाइम पे बंद रहेंगे, तो सब लोग बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि सब भारतवर्ष के में शांति बनी रहे और सबके परिवारों में सुख शांति बनी रहे। ये ग्रहण समाप्त होगा 7 बजे, मंदिर खुलेगा। ये त्रिकुटा नगर का पंच मंदिर है। इधर सब लोग बाहर से पूजा अर्चना करके जा रहे हैं, जिनको नहीं पता मंदिर बंद था, और वो बाहर से अपने परिवार के लिए सुख शांति मांग रहे हैं। तो ये जब ग्रहण हो जाएगा खत्म, तो उसके बाद में ये 7 बजे मंदिर खुलेगा और सब लोग अपने आ सकते हैं, अपने परिवार सहित यहाँ पे दर्शन करें। उसके बाद अपने जैसे रोज की पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। बलेश्वर क्षेत्र के भटियास इलाके में जामिया मस्जिद के पास भीषण आग लगने से 4 दुकानें और 2 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लपटों ने आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया और सूचना मिलते ही
एसडीएम अरुण कुमार बड़याल और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया। हालांकि दमकल की देर से पहुंचने को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला और उन्होंने क्षेत्र में बेहतर फायर सेवाओं की मांग की और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कि जावेद साहब वानी का मकान जो पूरा जलकर राख हो चुका है और साथ में जो प्रीतम जी का मकान है उनमें भी लोगों ने मतलब काफी ज्यादा फाइट की, उसका सामान जो बाहर निकाला उस मकान को बचाया, क्योंकि वो उस मकान की बचाने की वजह से पूरी मार्केट बची है। और ये पीछे जो मदरसा हमारा जामा मस्जिद है वो बच चुकी है, क्योंकि इसमें लेंटर वाला ये मकान है ये बच चुका है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी मार्केट लकड़ी वाला मकान यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये पूरी मार्केट जो बचाने वाले हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे यहाँ के पिंगल, चिली पिंगल और पीछे ग्वाड़ी से लेके चिली पिंगल तक लोगों ने आके यहाँ पे ये जो पूरी मार्केट है इसको बचाया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है यहाँ पे, जैसे हमारे लियाकत साहब ने कहा कि यहाँ पे चौकी होनी चाहिए थी, पोस्ट होनी चाहिए थी, पोस्ट नहीं चौकी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ तहसील हेड क्वार्टर है। चौकी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तहसील हेड क्वार्टर है। तहसील हेड क्वार्टर होने के बावजूद फिर भी यहाँ पे चौकी देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा जब तैनला में आग लगी, अतीकुर रहमान वानी का जब मकान जलकर राख हो गया, उस टाइम भी हमने इनको ये रिक्वेस्ट की, गुजारिश की डीसी साहब को, लेकिन फिर भी उस पर तवज्जो नहीं दी गई। क्योंकि इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये डोडा ईस्ट बुंजा को इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे इस बात का ये इल्म नहीं है क्यों इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की जो है एक गाड़ी होनी चाहिए थी, और इस टाइम जो अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती मुझे लगता है ये मकान जो है बच जाता। और साथ में मैं आपको उस टाइम भी हमने काफी ज्यादा गुजारिश की, लेकिन फिर भी हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के लोगों ने जितनी फाइट की मैं इनको बहुत बहुत बड़ा मुबारकबाद। लेकिन तब तक यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने जो है अपनी जानों की परवाह किए बिना जो यहाँ काम किया वो काबिल तहसीन है, वो काबिल दाद है। उसकी जितनी उन्हें मुबारकबाद दी जाए वो कम है। लेकिन यहाँ जो कमी है वो फायर ब्रिगेड की है। यहाँ पर इससे पहले भी कई बार डिमांड की गई। इससे पहले आपको याद होगा 2018 में जहाँ ये बस स्टैंड है यहाँ पर 8 से 10 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे एक मकान जल गया था। इसी तरह मलिकपुरा मार्केट जल गई थी, बिटियाज बाजार 40 से 50 दुकानें जल गई थी। और हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही यकीन दहानियाँ कराई गई। बेशक गुंदो में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, आपको पता है कि गुंदो रोड के अलावा जो इंटीरियर इलाकों में जो सड़कें जाती है वो तंग है, मुश्किल से एक या एक डेढ़ गाड़ी चलती है। और फायर ब्रिगेड जो है हैवी है। हमारी डिमांड रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, वजीर आला से, एलजी इंतजामिया से कि हर तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और खासकर इख्तियारपुर जकियास में ये बहुत बड़ा मरकज है इस इलाके का, यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की सर्विस और उसके साथ साथ एम्बुलेंस, यहाँ PIC है गुंदो के। होली के मद्देनजर कठुआ में तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के मुख्य बाजारों में रंग गुलाल, पिचकारियों और अन्य त्योहार से जुड़े सामान की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में होली को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि होली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए इसे शांति और सद्भाव के साथ मनाएं। प्रशासन ने लोगों से हानिकारक रंगों के इस्तेमाल से बचने और पर्यावरण के अनुकूल रंगों का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हुड़दंगबाजी या कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और त्योहार भी इस बार ठीक चल रहा है। ग्राहक भी चल रहे हैं हमारे पास, आइटम सवारी मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिक आइटम भी मिल जाएगी। ये वाली हमारे पास लेटेस्ट आइटमें आई हुई हैं और सब त्यौहार मना रहे हैं और 4 तारीख को होली मना रहे हैं। उसके बाद ये है कि नई नई वैरायटी आई हुई है, टैंक वाली पिचकारी है और ऑर्गेनिक कलर है हमारे पास। क्या कोई केमिकल कलर्स तो नहीं मार्केट में जो है वो? केमिकल कलर हमारे पास नहीं है। केमिकल कलर जो है वो स्किन खराब करते हैं, मगर ऑर्गेनिक कलर है हमारे पास, प्योर कलर है हमारे पास। के माध्यम से कठुआ वासियों को होली की शुभकामनाएं। इसके साथ साथ ये भी मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा सभी वासियों को कि प्ले सेफ और वही रंग यूज़ कीजिए, केमिकल जो डैमेज ना करें वो वाले रंग ना यूज़ करिए। सेफ जो रंग है वही आप यूज़ करिए होली के लिए और एक बड़े सिविलाइज तरीके से होली मनाइए।
होली का फेस्टिवल मैंने देखा कि मोटरसाइकिल स्कूटर पे हम बड़ा थोड़ा सा रैश होके चलते हैं और वो रंग वगैरह फेंकते हैं एक दूसरे पे। ऐसा मत करिए, बैलून भी फेंकते हैं, क्योंकि आपके इस एक्शन से किसी की सेफ्टी को भी नुकसान हो सकता है। तो प्ले सेफ, और ये भी ध्यान रखिए कि अगले की कई बार क्या होता है, आप रंग फेंकते हैं, उसकी स्किन एलर्जी होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। त्यौहार है, त्यौहार मनाइए, लेकिन एक सीमा में मनाइए, एक डिसिप्लिन तरीके से। कठुआ में महिला सप्ताह के तहत वॉकथॉन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना रहा। वॉकथॉन के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने का संदेश दिया गया और इस अवसर पर जिले के डीसी राजेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रैली में विभिन्न सरकारी विभागों की महिला कर्मचारियों, छात्राओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीसी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। विजयपुर में आज सिविल सोसाइटी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली का मुख्य उद्देश्य सांबा जिले में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिले में एम्स विजयपुर के पास और बड़ी ब्राह्मणा के बालोल खड्ड क्षेत्र को ड्रग्स हॉटस्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई केवल नशे के आदी युवाओं तक सीमित है, जबकि बड़े तस्करों पर सख्ती नहीं हो रही। रैली के बाद एसडीएम के माध्यम से उपराज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और ज्ञापन में मांग की गई कि बड़े तस्करों की संपत्ति जब्त कर सख्त कानून बनाया जाए और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये सिविल सोसाइटी की तरफ से एक ही डिमांड है, नशे की। चिट्टा चिट्टा इतना खतरनाक है, ये नशा नहीं है, धीमा जहर है। जो भी इसको लेता है वो सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रहता है। तो आज हर आदमी के 2-2 बच्चे हैं, तो जो नशा होता है तो वो उसका तो वंश ही खत्म हो जाता है। ये तो युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। विजयपुर में क्या सिचुएशन है इसको? विजयपुर में सबसे एक ही ज्यादा हॉटस्पॉट है, वो है रख बरोटियां। तो हम कहते हैं जो इनको सेल करता है, बेचता है, जो एम्स की जगह पे बैठा हुआ है बेचता हुआ, उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको वहां से निकाल देना चाहिए। जय हिंद जय भारत। अगर 1 महीने के बाद हम दोबारा करेंगे। ऑल पार्टी हर सभा जो भी है, इसमें कोई पार्टी का नहीं है। सिविल सोसाइटी हम ऑल पार्टी को हर सभा को अपील करते हैं कि अगर ये करेंगे तो ठीक, नहीं तो 1 महीने के बाद हम दोबारा करेंगे। हमारा आज की रैली का जो मुख्य उद्देश्य था कि नशे के विरोध में हम लोगों को जागरूक करें। हमारे बच्चे जो हैं वो अभी खराब हो रहे हैं, उनका भविष्य बिगड़ रहा है, उनको हमने समझाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, और खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के, उनको हम कहते हैं कि बच्चों को अपने साथ रखें, उनको समझाएं कि नशे से दूर रहें। नशे को एक बार जब जिसने अपना लिया तो समझो वो पूरी लाइफ में उससे बच नहीं सकता है। घरों के घर तबाह हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, युवक युवतियाँ इतने ज्यादा नशे में हम देखते हैं कि वो बेबस हो जाते हैं, अपनी जिंदगी बेबस होकर काट रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार सरकार से यही प्रेशर डालना चाहते हैं कि कम से कम कानून सख्त इस तरह से बनाएं कि कानूनी कार्रवाई जो है उन पे सख्ती से हो। जो नशा बेच रहे हैं उन पे, जो खा रहे हैं उन पे भी हो, चाहे उनके पास 1 ग्राम मिलता है 2 ग्राम, एक कानून ये बनाया कि जिसके पास थोड़ा सा मिलता है उसको कोई सजा नहीं होती है। दूसरा जुडिशरी पर भी बात आती है जहाँ पे, क्यों कि जब भी हम जाते हैं इधर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बोलते हैं कि जुडिशरी वाले छोड़ देते हैं, 1-2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तीसरा बात यह है कि रिहेबिलिटेशन जो सेंटर हैं वो भी बेकार हैं, वो उन्होंने बनाए हुए हैं, 1 महीना रखते हैं लोग उनको बच्चों को, फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा वो शुरू हो जाते हैं। क्या डिमांड करते बच्चे जो है वो आगे आ जाते हैं, वो अपना खर्चा बनाने के लिए नए लड़कों को आगे ले आते हैं, तो और ज्यादा बढ़ता जाता है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लड़कियां लड़के दोनों इस समय हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। आज हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को कि थ्रू एसडीएम गवर्नर को जाए और ताकि उस पर ज्यादा अंकुश लग सके, कानून की सख्ती से वो इम्प्लीमेंट हो सके। कानून बनाने से फायदा नहीं होगा जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सिविल सोसाइटी जिन्नी तक अपना आगे नहीं आ उन्नी देर तक पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कुछ कर सकती। इन दोनों की मदद करने इस चीज पर रोक लाई जा सकती है। और जियां कि गल चकोई है चिट्टे की गल, असैंबली च भी साडे माननीय MLA सुरजीत सिंह सलातिया और विजयपुर के विधायक उन्हें भी गल चुकी है ये ऊपर। और ये अस सारे मिलिए
इस गल उपर जोर देने कि चिट्टे पर रोक लगाया जाए। अस दरख्त की गल करने, शाखाएं की गल करने, पर जिहड़ा तना है, जिस तने दू सप्लाई आ रही है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रोक लगना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिविल सोसाइटी उनके कन्नै खड़ोती दी है। और ज़्यादा नहीं बोलते हुए, जिस घर आखते ना जूता कुत्थे कट्टा दा उसी पता होंदा, और जिस घर का बच्चा मरा दा इस चिट्टे के कारण ਉਹਦਾ कोई दोष नहीं है। उसी बाहर जिहड़ा समाज लभ्या वो चिट्टा बेचने वाला, कोई कोल्ड ड्रिंक च बच्चे प्लाईवुड दा तो बच्चे गिज्जी। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।